हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हम लोग लिखते हैं। डू नॉट कहाँ पे लिखेंगे? जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो। प्लूरल है तो हम डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है वहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, ठीक है। तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कहाँ पे करना है ये हमको पता चल गया। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में एक एक करके फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है? जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें था कि जैसे राम किताब पढ़ता है, ये था पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन इसको अब हम निगेटिव में चेंज करेंगे। कैसे? राम किताब नहीं पढ़ता है। तो राम क्या है कि एक वचन करता है, इसलिए जब एक वचन करता हो तो हम डज नॉट। तो राम डज नॉट रीड द बुक। रीड द बुक या द के जगह हम ए भी लगा सकते हैं, रीड ए बुक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में सिर्फ एक ही बुक को पढ़ सकता है। तो हम राम डज नॉट रीड ए बुक, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से मोहन एक पत्र लिखता है, यह है पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन मोहन एक पत्र, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं नहीं लिखता है, तो हो जाएगा मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का अगर सिंगल नाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वचन कर्ता में आएगा, यानी कि सिंगुलर नंबर कर्ता में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट राइट ए LETTER लेटर। मोहन डज नॉट राइट ए लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिखता है। इसी तरह से हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, ये है सेंटेंस। तो क्या है? वी आता है हमारा बहुवचन कर्ता में, यानी कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में। तो हम लोग की स्पेलिंग हुआ वी, हम लोग नहीं जाते हैं। तो वी क्या है? सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, हो गया। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम लोग से वी हो गया और डू नॉट लगाएंगे क्योंकि जो करता है हमारा बहुवचन में है। गो टू स्कूल, जाना का गो, और टू स्कूल, स्कूल के साथ प्रीपोजिशन हम टू का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और उसके बाद अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड, है ना। ये लिखते हैं हम लोग, ये चीज़ें सब में लागू होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहन गाना नहीं गाता है। 2 4 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट क्या है? मोहन गाना नहीं गाता है। तो मोहन डज नॉट
डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मोहन गाना नहीं गाता, तो मोहन डज नॉट सिंग माने होता है गाता और सॉन्ग माने गाना, तो मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सीमा स्कूल नहीं जाती है, सीमा डज नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया, क्योंकि सीमा स्कूल नहीं जाती। सीमा क्या है, लड़की है, स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, एक वचन है। हम लोग नदी में तैरने नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन है, तो वी डू नॉट स्विम इन द रिवर। कहाँ पर नहीं जाते हैं, नदी में नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट स्विम, हम लोग तैरने नहीं जाते हैं, इन द रिवर, कहाँ, नदी में। उसके बाद क्या है, तुम लोग स्कूल नहीं जाते, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया। वे लोग मैदान में नहीं खेलते हैं, तो दे, अब चूंकि क्या है, दे, वे या वे सब, तो दे भी क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। हाँ, कहाँ पे नहीं जाते, मैदान में। इन द, इन माने क्या हो गया, में हो गया, इन द प्ले ग्राउंड, दे डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड। मैदान में ने कहा नहीं जाते, मैदान में, मैदान का प्ले ग्राउंड, तो दे डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड। वे लोग मैदान में खेलने नहीं जाते, या नहीं जाते, या वे लोग मैदान में नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो ये जो चैप्टर 2 था, चैप्टर 2, अब हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक की। तो इंट्रोगेटिव वाले में क्या हो जाएगा कि क्या मोहन गाना गाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और अभी क्या है कि हम लोगों ने नेगेटिव कंप्लीट कर लिया है। इससे संबंधित जो भी आपके पास अभ्यास करने के लिए जो भी किताबें हैं उनसे करिए, जो नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछिए, ज़रूर बताएंगे। बाकी इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 में इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर चौथा, उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कंप्लीट एक मतलब मिक्स वीडियो बनेगी, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लाएंगे, सिर्फ उनको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।